धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज प्रॉपर आ रही है डॉक्टर साहब? जी सर, आ रही है मस्त एकदम। सभी का वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर। और आज का मेरेकल मॉर्निंग, आप जैसे डायनेमिक लीडर ने शुरुआत की तो निश्चित तौर पे बहुत शानदार तो होना ही है। और आज गामा ओरिजिनल पे जो है ना, गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग को हम जब भी अटेंड करते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ नई चीज जो है अपने पास जो है सुनने को, मतलब यानी नई जानकारी। मैं रेगुलर जो है गामा ओरिजिनल ले रहा हूँ और बहुत अच्छा इफेक्ट मेरे जीवन में रहा है गामा ओरिजिनल का। बड़ा शानदार प्रोडक्ट जो है मेरे जीवन में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस प्रोडक्ट का। करीबन 16 kg के आसपास जो है ना, 15 से 16 किलो के लगभग जो है वो वेट लूज मैंने गामा ओरिजिनल के माध्यम से किया। जब राकेश शर्मा जी ने मेरे को डायरेक्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे गामा ओरिजिनल लेना है आपको, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस प्रोडक्ट के। इसको रेगुलर अपनी डाइट के अंदर जो है ना रेगुलर शामिल कीजिए, हर रोज डेली। और आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इंडिपेंडेंस डे है आज, हमारे लिए बहुत प्राउड दिन है। और इस प्राउड दिन पे जो है और भी विशेषता क्या है कि हम लोग आज आरसीएम की पवित्र धरती भीलवाड़ा में हम लोग जो है आज मौजूद हैं। अभी जो मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ तो आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा से जो है हम लोग बैठ के जो है आपसे बात हो रही है। और आदरणीय टीसी सर के भी आज दर्शन होंगे। और कंपनी बहुत अच्छे स्तर पे जो है स्वतंत्रता दिवस की जो है तैयारी कर रखी है। बहुत आज यहाँ मतलब कम से कम 3 घंटे का प्रोग्राम जो है वो इंडिपेंडेंस डे पे सुबह चलने वाला है। एकेडमी भी है, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस विषय को मैंने पहले भी एक दो बार जो है टच किया है थोड़ा। वो विषय है रिजेक्शन का। और दूसरा जो मेरा टॉपिक है आपसे बात करने का वो है फेलियर्स के ऊपर। यानी रिजेक्शन का मतलब होता है कि जब आप रिजेक्ट कर दिए जाते हो, यानी कुछ भी प्रपोजल जब आप लेके फील्ड में जाते हो तो आपको ना मिलती है, तो ना के लिए तैयार रहना। रिजेक्शन मतलब कि आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है जब आपके प्रपोजल को सुना नहीं जाता। तो हमेशा ना सुनने के लिए तैयार रहें, हमेशा रिजेक्शन के लिए इस फील्ड के अंदर तैयार रहें। रिजेक्शन कोई नई चीज नहीं है, रिजेक्शन पार्ट है जो अपने बिजनेस का जो है ना पार्ट है। तो हमेशा इसके लिए लोग सोचते हैं कि शायद हाँ करने से बिजनेस चलता है। जब आप नेटवर्क बिल्ड करने के लिए फील्ड में निकलते हो तो ऐसे ऐसे लोग आपको मना कर देते हैं जिनका स्टेटस आपसे भी बहुत नीचे होता है, यानी फाइनेंशियली भी और एजुकेशनली भी जो है वो आपको गाइड करते हैं कि नहीं नहीं क्यों इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। यानी ऐसे लोग मना कर देते हैं जो वाकई जीवन में कुछ कुछ भी नहीं कर रहे और वाकई में कुछ है भी नहीं उनके पास, उसके बावजूद भी वो रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन जो है पार्ट है अपने बिजनेस का। कई लोग जो है थोड़ी सी रिजेक्शन मिलती है ना उससे बिल्कुल मतलब मायूस हो जाते हैं और इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। जब कुछ लोगों के मना करने के द्वारा जो है इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। तो रिजेक्शन जो है कभी भी और कहीं भी मिल सकता है, हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए। 99% जो पीपल हैं वो कर जाते हैं जब उनको कुछ थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलता है, यानी रिजेक्शन की वजह से बाहर हो जाते हैं। कहने का मकसद कि थोड़ी सी रिजेक्शन मिली और निराश होकर जो है इस शानदार इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। सतीश पंडित जी एक चीज कहा करते थे कि इस बिजनेस के अंदर कुछ लोगों की लाइफ जो है वो अप टू 2 और 3 नोज होती है, यानी 2-3 लोगों ने ना करी और वो सिस्टम से बाहर। सिर्फ 2 से 3 लोगों की ना से ही वो इस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। कुछ लोगों की लाइफ जो है इस सिस्टम के अंदर कुछ वाइटल पिनों तक होती है, कुछ लोगों की लाइफ स्टार पिन तक होती है, कुछ लोगों की लाइफ रॉयल्टी तक होती है, कुछ लोगों की टेक्निकल तक, कुछ लोगों की रूबी तक, कुछ लोगों की रूबी स्टार तक। तो सतीश पंडित जी कहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर इतनी पावर है कि ये बिजनेस एक दिन आपको हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन तक ले जाने की क्षमता रखता है। अभी ये बड़ी गहरी बात उन्होंने कही। आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे जो है रिचेस्ट कंट्री और सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो उसके राष्ट्रपति हैं
वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से है, नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी इस इंडस्ट्री पे, कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मालिक भी हैं। तो वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली बात बिल्कुल सामने नजर आ रही है। मतलब ऐसे कंट्री का राष्ट्रपति जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से निकले हुए लोग हैं। तो रिजेक्शन से डरे नहीं, ये इंडस्ट्री बड़ी शानदार है। और ऐसा नहीं कि रिजेक्शन खाली नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर ही मिलता है, दुनिया के हर फील्ड में आपको रिजेक्शन मिलता है। कोई ऐसा फील्ड नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जहां पर आपको रिजेक्शन नहीं मिलता। बस यहाँ का रिजेक्शन हमें बड़ी तेजी से इफेक्ट करता है और 2-3 लोगों के मना करने पर ही हम लोग बाहर। शाहरुख खान एक इतने बड़े स्टार हैं, वो जब फिल्म इंडस्ट्री के लिए बॉम्बे आए तो मतलब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और वो बेंचों पे सो के टाइम बिताया। अब आप देखिए कि क्या, मतलब वो आते ही एक्सेप्ट हो गए थे इस इंडस्ट्री में, आते ही सुपरस्टार बन गए थे। संघर्ष किया, हर आदमी संघर्ष करता है फील्ड में, तभी वो बड़ा बनता है। आदमी है राकेश शर्मा सर, आदमी है वत्स साहब, आदमी है कोठारी साहब, आदमी किसी भी बड़ी रिस्पेक्टेड हम लोग इस इंडस्ट्री के बड़े लीडर का नाम लेंगे, वो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति जो आज मतलब स्टार ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है, लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हो गई थी एक जमाने में। अब देखिए उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो 16 फिल्में मतलब फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देते और बाहर हो जाते, लेकिन वो डटे रहे अपने काम पे, डटे रहे तो आज मतलब पूरी पूरी सदी के जो है महानायक के रूप में अमिताभ बच्चन का नाम जो है लिया जाता है। तो जो लोग रिजेक्शन को फेस करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं इस इंडस्ट्री में। आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए, ना सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हाँ का रास्ता ना से ही गुजर के जाता है, डायरेक्ट हाँ पे नहीं आता। और जिन लोगों का वाई क्लियर नहीं होता उन पर रिजेक्शन हावी हो जाता है। जो लोग जानते नहीं कि हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए, हम क्या पाने के लिए आए, उनका अगर वाई क्लियर नहीं है ना, तो आप फिर रिजेक्शन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, फिर आप इस रिजेक्शन की हवा में बह जाओगे। तो आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। हम जिंदगी में क्या पाने के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, तो अपने वाई को, है ना, हाउ एंड वाई दो चीजें होती हैं इस इंडस्ट्री में। हाउ वाला पार्ट जो है ना वो सीखा जाता है, कोई भी सिखाएगा आपको, सीनियर सिखाएगा, सिस्टम सिखाएगा, हर चीज सिखाती है। लेकिन मतलब वाई का जो है ना, वाई हर आदमी का अपना अपना होता है। तो अपना वाई अगर क्लियर है ना, फिर रिजेक्शन हमारे ऊपर हावी नहीं होगा कि मैं क्यों इस इंडस्ट्री के जो है। तो बार बार लगातार जब हम रिजेक्शन को फेस करते हैं तो धीरे 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 अपन एक्सेप्टेंस जो है आती चली जाती है। एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि जब हम किसी काम की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन ये कहावत थोड़ी सी सही नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ राइट थिंग्स मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी अगर हम गलत काम की प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचने देगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी की प्रैक्टिस करे तो परफेक्ट चोर बनेगा, लेकिन एक व्यक्ति प्लान की प्रैक्टिस करेगा, फील्ड में जाएगा, रिजेक्शन सुनेगा, बार बार जाएगा, तो वो व्यक्ति जो है इस इंडस्ट्री का नायक बन जाएगा। तो दोनों में फर्क है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ऑफ राइट थिंग्स मेक्स ए मैन परफेक्ट। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी हम लोग मीटिंगों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति जो है 10,000 बार बल्ब का आविष्कार करने में जो है फेल हुआ, फिर जाके जो है वो बल्ब का आविष्कार हुआ। तो जब पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि आप जो है 10,000 बार फेल हुए। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है एक जवाब दिया। वो जवाब क्या है कि आई हैव नॉट फेल्ड। बोले जी मैं फेल नहीं हुआ, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वन नॉट वर्क। अब मैं 10,000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बनता। आप सोचिए, देखिए कितने बड़े पॉजिटिव होंगे। अगर थॉमस अल्वा एडिसन 2-4 बार के जो है रिजेक्शन से, यानी जो उसके पास रिजल्ट नहीं आए थे 2-4 बार के एक्सपेरिमेंट से, अगर छोड़ देता तो कितना बड़ा आविष्कार जो है इस दुनिया को नहीं मिल पाता। सो डटे रहें सर। और दूसरी जो मैं बात करना चाहता हूँ फेलियर्स के ऊपर। फेलियर्स यानी असफलता। जब भी किसी काम को करेंगे ना तो सफलता के लिए करेंगे सफलता के लिए, लेकिन असफलता के मार्ग से गुजर कर ही हम लोग सफलता तक जो है पहुंच सकते हैं। फेलियर्स मीन्स यू आर ऑलमोस्ट देयर। असफलता का मतलब है कि आप लगभग लगभग सफलता के करीब हैं।
अगर आप कहीं भी फंसे पड़े हैं ना, आओ नहीं, आप बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि आपने जो टाइम लगाया ना, वो भी सारा का सारा आपका एक्सपीरियंस हो गया। और अगली चीज कहीं भी कैश हो जाता है। असफलता का मतलब है कि आप लगभग वहां, यानी लगभग आप वहां। अब देखिए, जब किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो एक चोट ऐसी आती है जब पत्थर टूट जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पत्थर सिर्फ आखिरी चोट से टूटा? तो जवाब है, पहले की जो चोटें हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जिनसे नहीं टूटा था। क्योंकि वो अगर पहले वाली चोटें नहीं होती तो ऑटोमेटिक तोड़ने वाली जो है चोट भी नहीं आती। तो पत्थर आखिरी चोट से टूटता जरूर है, लेकिन उससे पहले वाली चोटों की वजह से टूटता है। यानी जो प्रोसेस फेलियर्स की है ना, वही प्रोसेस आपको जिंदगी में कामयाबी की तरफ जो है लेके जाती है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सफल हुए हैं, किसी की भी आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, किसी को भी सफलता जो है, किसी भी आम आदमी को बहुत बड़ा बनने में वो कोई थाली में रख के नहीं मिली है। आदमी ने संघर्ष किया है। आदमी असफलता से होकर ही जो है सफलता की ओर बढ़ा है। यानी असफलता जो है ना, एक प्रोसेस पार्ट है। सफलता की प्रोसेस का पार्ट है असफलता। तो घबराइए नहीं। आज असफल हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी हमें ये कह रही है कि भाई आप हमेशा के लिए असफल हो। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, लगातार कंटिन्यूटी के साथ जब हम इस इंडस्ट्री में बने रहेंगे, अपने प्रयास जारी रखेंगे, तो निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा जब एक बहुत बड़ा नाम आपका इस इंडस्ट्री के अंदर होगा। दुनिया आपकी लीडरशिप के अंदर जो है वो काम करने के लिए तैयार बैठी है। इस इंडस्ट्री के अंदर दुनिया को कामयाबी की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप जो है किसी भी वजह से यहाँ से बाहर हो गए, तो फिर मतलब कहाँ उन चीजों को हम लोग हासिल कर पाएंगे। तो लगातार कंटिन्यू प्रयास कीजिए। कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी में। आदरणीय राकेश सर कहा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पतला होना हो ना, तो एक दिन की सैर से पतला नहीं हुआ जाता। हम लोगों को लोगों की सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष दिखाई नहीं देता। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन संघर्ष करना नहीं चाहते। जो संघर्ष उन लोगों ने किया है, चाहे वो आदरणीय वत्स साहब हैं, चाहे वो आदरणीय राकेश सर हैं, आदरणीय प्रमोद सर हैं, या जितने भी सीनियर लीडर्स जिनकी हम स्टोरी सुनते हैं, तो हार मत मानिए। लगातार 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 प्रयास कीजिए। डोंट क्विट। बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइए, क्योंकि दुनिया की सबसे हसीन काम के अंदर वो 3 से 4 साल 5 साल की सारी जिंदगी का गुजारा है। तो आप एक बहुत शानदार काम के अंदर हो, बिल्कुल लगातार प्रयास कीजिए। एक कहावत है कि विनर्स एंड क्विटर्स नेवर विन। जो विनर होते हैं वो कभी छोड़कर नहीं भागते, और जो क्विटर्स होते हैं, जो छोड़कर भाग जाते हैं, वो कभी भी जिंदगी में विजेता नहीं बनते। तो लगातार प्रयास कीजिए, निरंतर कोशिश कीजिए। सफलता जो है वो 100% तय है जब आप एक रास्ते पे चल पड़ते हो। जब पता है आपको कि वो रोड दिल्ली जाती है, तो आप 100 की स्पीड पे भी चल सकते हैं और 40 की स्पीड पे भी, लेकिन रास्ता सही है तो एक ना एक दिन दिल्ली तो दोनों को ही पहुंचना है। 100 वाला थोड़ा सा पहले पहुंचेगा और 40 वाला थोड़ा सा बाद में पहुंचेगा, लेकिन सक्सेस तो उसकी भी तय है जो स्लो स्पीड से भी काम करेगा, लेकिन क्योंकि उसके पास ट्रैक जो है वो राइट है जीवन के अंदर। तो 100% तय है सफलता, अगर हमारा रास्ता सही है, अगर हमारे प्रयास सही दिशा में है, बढ़ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों हम लोग बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होनी है। हम लोग जो है एक जो है शिवपुरा साहब सुनाया करते हैं एक साधु बाबा की स्टोरी। तो साधु बाबा की स्टोरी क्या है कि कहते हैं कि जब भी एक साधु बाबा थे कि जब भी कहीं बारिश नहीं होती थी ना, तो साधु नाचता और फिर बारिश होने लग जाती थी। वो बोले जी कि आप नाचते हो तो बारिश हो जाती है, ऐसा क्या है आपके अंदर? तो साधु बाबा ने कहा कि मैं लगातार तब तक नाचता रहता हूँ जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। तो आपके जो कंटिन्यू एफर्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो आपको बहुत बड़ी कामयाबी के जो है तरफ रोज डेली लेकर बढ़ रहे हैं, आगे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सो आज का दिन बहुत खास है। मैं वंस अगेन आपको जो है अपनी बातचीत को यही विराम देते हुए जो है आपको दोबारा से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे साथी आज रास्ते में होंगे, अभी बहुत सारे साथी जो है आज आरसी वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे साथी 17 और 18 की
एकेडमी के अंदर जो है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और आज की इस मीटिंग को हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे एक नारे के साथ कि अगस्त महीना खास है और रचना इतिहास। अगस्त महीना खास है, रचना इतिहास। अगस्त महीना खास है, रचना इतिहास है। अगस्त महीना खास है, रचना इतिहास है। जय श्री मेरा 4 न्यूटन